जय हिंद बच्चों। जो अपना संडे को 10 नवंबर को टेस्ट हुआ था, रीट का टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है दोस्तों। आपके भी कोई दोस्त हो तो उनसे टेस्ट सीरीज वो भी दे सकते हैं, भले से कोचिंग ज्वाइन कर रखी हो या ना कर रखी हो, ठीक है। तो टेस्ट वो भी दे सकते हैं, उनको भी अवगत कराएं। तो जो संडे को टेस्ट हुआ था उसमें अपन ने 75 क्वेश्चन लिए थे, उसकी आंसर की मैं आपके लिए बता देता हूँ। आप अपना पेपर सामने लेकर के बैठे, कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है, ठीक है। कल और हम लाइव क्लास में भी, जो ऑफलाइन क्लास उसमें भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो 15 क्वेश्चन है अपने साइंस के थे, मतलब ईबीएस के थे, जिसमें मानव रोग और अपन ने लिया था अपना क्या नाम से सौरमंडल, ठीक है। तो उसको तो मैं आपको यहीं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा, बाकी के सिर्फ मैं बता दूंगा ऑप्शन नंबर ए बी सी क्या राइट है, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में यकृत दे रखा, बी में आमाशय, तंत्रिका तंत्र और त्वचा, ठीक है। तो मैंने बताया था दोस्तों, हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटाइटिस, ठीक है, ये जो है 5 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का, ठीक है। उनको हमने बांटा था 2 भागों में अलग अलग। एक तो मैंने कहा था आपसे, ठीक है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई, ठीक है। मैंने कहा तुझ से शुरू और तुझ पर खत्म, ठीक है। तो ये जो दोनों किस्से होंगे प्रदूषित या संक्रमित या दूषित जल से, और ये तीनों किस्से होंगे दोस्तों हमारे संक्रमित रक्त से, ठीक है। ये भी बताया था। फिर मैंने आपको बताया था सबसे खतरनाक कौन सा होता है, हेपेटाइटिस बी होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था लाइव क्लास में, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस रोग में होता क्या है, यकृत जो होता है हमारा लीवर जो होता है उसमें सूजन आ जाती है। तो इसने प्रश्न यही किया कि हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है, मतलब कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। तो यकृत, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन सा रोग रेट्रोवायरल या पक्ष विषाणु का समूह में आता है। मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि एचआईवी जो वायरस है, ठीक है, वो एक पक्ष विषाणु, ये एक समूह का नाम है, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर वायरस का नाम नहीं है, मतलब कि ये जो है संपूर्ण समूह का नाम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक ही स्कूल में अगर मान लो बायोलॉजी के 3 अध्यापक हैं, तो सबका नाम तो अलग अलग होगा, लेकिन उनको किस नाम से जाना जाएगा, बायोलॉजी के अध्यापक से। वैसे ही एचआईवी एक समूह है जो किस समूह के अंतर्गत आता है, रेट्रोवायरस के संबंध आता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें पहले में ए हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, दमा रोग प्रभावित करता है, दमा या अस्थमा जो रोग है वो हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। दोस्तों दमा या अस्थमा रोग में क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ होती है। तो डायरेक्टली देखो सांस किससे संबंधित है, फेफड़ों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी और ज्यादा वैसा होगा मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके बाद इनमें से कौन सा एक आनुवांशिक रोग है, ठीक है। तो मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट इनको डिवाइड किया था दोस्तों, ठीक है। रोग जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जन्मजात, एक उपार्जित। जन्मजात 2 भागों में बांटे थे, आनुवांशिक व अआनुवांशिक, ठीक है। इसके बाद उपार्जित को 2 भागों में बांटा था हमने, संक्रामक, असंक्रामक, ठीक है। फिर संक्रामक को 5 भागों में बांटा था दोस्तों, जिसमें मतलब कि जीवाणु जनित, कवक जनित, ठीक है, प्रोटोजोआ जनित, ठीक है, विषाणु जनित, ये कवक जनित हमने सारे देख लिए थे, कृमि जनित, है ना। तो अब जो आनुवांशिक रोग था उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था, उसके उदाहरण लिखाए थे, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गया, जितने भी सिंड्रोम वाले रोग हैं वो सारे हो गए। तो वो कौन से में आते हैं, आनुवांशिक। तो इसमें देखो साफ साफ मिल रहा है हमारा दोस्तों कौन सा, जो हीमोफीलिया वो आनुवांशिक रोग है, ठीक है। हैजा संक्रामक में आएगा दोस्तों, मोतियाबिंद जो है असंक्रामक में आएगा, ठीक है। पाइलेरिया ये प्रदूषण से संबंधित ये रोग है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन था, टाइफाइड रोग है, ठीक है, मतलब टाइफाइड रोग किससे होता है। तो इसके लिए हमने ट्रिक याद करी थी बाकायदा। टाइफाइड के लिए ट्रिक क्या थी हमारी कि टी गोसी पंडित का टीका न्यू है। हमारी ट्रिक क्या थी, टाइफाइड जो रोग है, ठीक है, उससे पूछा गया कि टाइफाइड किससे संबंधित है, जीवाणु से है क्या किसी अन्य चीज से है। तो देखते हैं, तो जितने भी जीवाणु जनित रोग होते हैं या बैक्टीरिया जनित, इसके लिए ट्रिक थी हमारी टी गोसी पंडित का टीका न्यू है, ठीक है। इसमें सारे कौन से आ जाते हैं, जीवाणु जनित रोग, ठीक है। तो देखो टी से ही क्या बना दोस्तों, टाइफाइड, ठीक है। और प्रश्न क्या किया गया कि टाइफाइड रोग है, ठीक है, किससे संबंधित है, कौन सा जनित है, ठीक है। जीवाणु जनित है, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, ठीक है। आपको पेपर सामने रखना तब जाके ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो जो जीवाणु जनित में पहला ही कौन सा आ रहा है हमारा दोस्तों, टाइफाइड, ठीक है। तो टाइफाइड रोग जीवाणु जनित है, वो से गोनेरिया, सिफिलिस, ठीक है, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, कुष्ठ, मतलब कुष्ठ या काली खांसी, टिटनेस, इसको भी कुष्ठ या काली खांसी दोनों में से एक पढ़ लेंगे, निमोनिया और हैजा, ये सारे कौन से, जीवाणु जनित, ठीक है। तो हमारा टाइफाइड रोग किसमें आएगा दोस्तों, जीवाणु जनित रोगों में आ जाएगा, ठीक है। जो कि कौन से ऑप्शन दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है हमारे ऑप्शन नंबर, ये 5वें का ए, ठीक है, 5वें का ए, ये 4थे को हम पढ़े आए थे, ये लो। अगला क्वेश्चन है, डेंगू रोग का रोगजनक है, ठीक है। इसमें कई सारे बच्चों ने मतलब कि क्या किया होगा, रोग वाहक को टिक किया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, रोगजनक मतलब जो रोग को करे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें या तो मादा एडिज, मैंने ऑप्शन भी वही दिया था, मादा एडिज मच्छर पहले, ठीक है, तो वो भी करके आ सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा मादा एनाप्लिस दिया था। तीसरे नंबर पर अर्नो लिखने में आ गया, वो आएगा बच्चों अर्बो वायरस, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर सी मैंने करेक्ट करा दिया था, तो अर्बो वायरस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। फिर अगला है एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो एड्स दिवस जो है दोस्तों कब मनाते हैं हम, 1 दिसंबर के दिन, ठीक है।
कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ये ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ठीक है। फिर है पेचिस रोग का रोगजनक है, ठीक है। तो पेचिस रोग जो होता है दोस्तों, ये भी हमारे संक्रामक रोगों का हिस्सा है, ठीक है, जो कि होता है एंट अमीबा स्टोलाइटिका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा दे रखा है? एंट अमीबा स्टोलाइटिका, एट में ए आएगा, है ना, ये आ गया हमारा एट ए, ठीक है। 7 हो गया, 8 हो गया। फिर आता है मैट हीमोग्लोबिन रोग का कारण है। दोस्तों मैट हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि जो अगर पानी में नाइट्रेट की मात्रा आ रही है, ठीक है, किसकी? नाइट्रेट की, NO3 की, तो क्या होगा? बच्चे का शरीर जो है नीला पड़ने लगेगा, इसको ब्लू बेबी भी बोलते हैं। तो ये इसमें क्या आएगा? NO3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला चलते हैं, किस रोग में आरबीसी का आकार असीयकार हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि आरबीसी जो है, ठीक है, इसकी कमी अधिकता, ईडीसी से रोग तो होते हैं, कमी से कौन सा रोग तो होता है दोस्तों? एनीमिया, इसी का अन्य नाम है रक्तहीनता, खून की कमी, रक्ताल्पता, ये सारे इसी नाम, ठीक है। अधिकता से जो रोग होंगे इसके अपोजिट चले जाएंगे, लेकिन इसका आकार कैसा हो जाए? असीयकार, मतलब ये आरबीसी का आकार वैसे तो गोल चपटा होता है, कस्तरी नुमा होता है, डिस्क नुमा होता है, लेकिन कैसा हो जाए? ऐसा कुछ आंसी जैसा, दराती जैसा, ठीक है। उस रोग को कहते हैं हम सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में मिल रहा है बच्चों? डी ऑप्शन, ठीक है। ये रहा हमारा डी ऑप्शन राइट, सिकल सेल एनीमिया। अगला है, फिर ये 10 क्वेश्चन हमारे रोग से संबंधित। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह किसमें होते हैं दोस्तों? मैं आपको ये भी समझा दूंगा, ठीक है, कि ये देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, मैं ट्रिक से समझाऊंगा आपको सारी चीजें। ये जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर हमने किनको देखा था? इन ग्रहों को देखा, जिसके लिए ट्रिक लिखी थी दोस्तों। ट्रिक क्या थी? सूर्य की दूरी के आधार पर ये थी हमारी वस्पा की मायावती सेब खाती है, ये हमारी क्या थी? ट्रिक थी दोस्तों, ठीक है। तो देखो यहां से ये सारे हो गए, ठीक है। मैं से मंगल और वैसे बृहस्पति, इन दोनों के बीच में, मतलब कि मैंने इनको ऐसे करके बनाया था, गोल गोल ऐसे करके आपको बताया था, ठीक है। यहां से मैं से क्या हो जाएगा दोस्तों? मंगल, और बत्ती से क्या हो जाएगा? बृहस्पति, ठीक है। और इनके बीच में ये छोटे छोटे ग्रहों की क्या पाई जाती है? श्रृंखला पाई जाती है, ये लो, ठीक है। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? मंगल व बृहस्पति के बीच में, ठीक है, छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा दे रखा है बच्चों? मैं बताता हूं, मंगल और बृहस्पति दे रहा है बी में, ठीक है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। ये लो अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। निम्नलिखित से किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है? देखो इसमें मैंने ऑप्शन आपको बिल्कुल ऐसे दिए थे, थोड़ा सा आप भी कंफ्यूजन में थे, ठीक है। तो मैं आपको इसको स्पष्ट कर देता हूं, ठीक है। अगर सबसे छोटा आए और ऑप्शन में हमें कौन मिल जाए? बृहस्पति मिल जाए। क्या मिल जाए बच्चों? बृहस्पति, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन में बृहस्पति नहीं था। बृहस्पति पर सबसे छोटा दिन होता है लगभग 10 घंटे का, ठीक है। मतलब कि एक दिन कितने का होता है? लगभग 10 घंटे का। लेकिन मैंने ऑप्शन में बृहस्पति दिया ही नहीं। अगर बृहस्पति होता तो आंसर कौन सा होता? बृहस्पति इज द करेक्ट आंसर होता। लेकिन मैंने आपको इसमें कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शन में बता देता हूं कौन कौन से दिए। मैंने दिया आपको, एक तो इसमें पृथ्वी दिया, एक दिया था पृथ्वी, फिर मैंने आपको दिया था पृथ्वी के बाद मैंने दिया निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा मतलब छोटा दिन होता। फिर मंगल दिया था दो बच्चों, मंगल। फिर दिया था मैंने आपको क्या नाम से? बुध और शुक्र, ठीक है। सी में दिया था बुध और फिर दिया था मैंने डी में शुक्र। ये लो, ये मैंने आपको ऑप्शन दिए थे। अब क्या है, इन दोनों ग्रहों का लगभग जो एक दिन है, ठीक है, एक दिन और रात मिलाकर के एक दिन होता है, टोटली एक दिन और एक दिन रात, ठीक। तो पृथ्वी का जो है, ठीक है, ये होता है बच्चों, वैसे पढ़ते हैं अपन औसतन कितना? 24 घंटे, लेकिन ये करेक्ट 24 घंटे नहीं होते, ये होते हैं 23 घंटे और लगभग 54 मिनट के आसपास ये होते हैं, ठीक है। लगभग 54-55 मिनट के आसपास क्या होते हैं, तब जाकर के क्या बनता है? एक दिन बनता है, ठीक है। तो इसका पृथ्वी का कितना? 23 घंटे लगभग 54-55 मिनट के आसपास है। आप जो है 50 प्लस में मान के चल, 50 यार। मंगल ग्रह जो होता है, ठीक है, इसका जस्ट मतलब कि इसका जो परिक्रमण काल है लगभग इसके जैसा होता है, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, मंगल ग्रह पर, ठीक है, जो एक दिन है, एक दिन का मतलब कि उसका अपनी अक्ष पर घूमने की जो मतलब कि वो परिक्रमा मार्ग है उसका, वो कितने का होता है? इस पे होता है बच्चों 24 घंटे 37 मिनट। इसमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली जाए तो 24 घंटे 37 मिनट। अब मैंने सबसे छोटा पूछा तो सबसे छोटे पर क्या आएगा? पृथ्वी करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारे, तो पृथ्वी इसका आंसर होगा। अगला है, लिंगलम से किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है? तो बच्चों इसमें एक तो शुक्र आंसर आ सकता है और मैंने ऑप्शन में शुक्र वाला दिया था, है ना। या फिर अगर मान लो शुक्र नहीं आता, ठीक है, तो हम फिर किस ग्रह मतलब किसकी ओर चलते? बृहस्पति की ओर चले जाते, ठीक है। तो इसमें अभी तो आंसर क्या होगा हमारा? शुक्र ग्रह होगा, है ना। ये पूछा गया प्रश्न जो मैंने लिया था। इसके बाद मैं बात करता हूं, निम्न में से कौन सा एक जैवियन ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है? अब दोस्तों इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी आपको, ठीक है। ग्रहों को 2 भागों में बांटा हमने। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। वो 2 भाग कौन कौन से? चर्चा कर लेते हैं हम, ठीक है। एक तो होता है चट्टानी ग्रह या भारी ग्रह। ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 2, ठीक है। एक तो कौन से? चट्टानी या भारी ग्रह, ठीक है। दूसरे गैसीय ग्रह या हल्के ग्रह इनको बोला जाता है, ठीक है। तो अब जो चट्टानी ग्रह, अब मैंने प्रश्न क्या किया, मैं आपको प्रश्न पुनः बताऊंगा।
निम्नलिखित में कौन सा एक जॉबियन या गैसीय ग्रह नहीं है, मतलब गैसीय नहीं तो कौन सा, चट्टानी या भारी ग्रह है, ठीक है। तो 4 ये होते हैं और 4 ये होते हैं। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी दोस्तों, बुद्धि प्रकाश मंगल सूचना। ट्रिक क्या थी हमारी, बुद्धि प्रकाश मंगल सूचना को आप ऐसे लिखना है इसमें, सूचना, ठीक है, ऐसे लिखोगे आप। तो देखो बुद्धि से क्या बन गया दोस्तों, बुध ग्रह, प्रकाश से क्या बन गया, पृथ्वी ग्रह, मंगल से मंगल ग्रह, और सूचना से कौन सा बन गया, शुक्र ग्रह। ये सारे ग्रह कौन से होते हैं हमारे, भारी या चट्टानी ग्रह। और प्रश्न यही पूछा गया कि निम्न में से कौन सा गैसीय है, जोबियन ग्रह नहीं है, इसका मतलब चट्टानी ग्रह। तो ऑप्शन में मिल जाएगा ऑटोमेटिक, निम्न में कौन सा जोबियन ग्रह नहीं है, ठीक है। तो देखो ये आ रहा बुद्धि, बुद्धि से बुध ग्रह, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा था, क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक है। ये 14 में ए आ रहा है, ठीक है। ये सारे टिक कर लिए हमने, ये लो। अब इसके बाद लास्ट जो बचता हमारा, भोर का तारा या सांझ का तारा या सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको इसमें इंग्लिश नेम भी लिखाए थे, इसलिए मैंने सारे नाम किस में दिए आपको, इंग्लिश में दिए थे, ठीक है। तो अब इंग्लिश में आपको इन सभी के नाम याद होने चाहिए। अब ये देखो टोटल ग्रह कितने होते हैं, 8, ठीक है। पहले 9 थे, ठीक है, लेकिन किसको हटा दिया गया दोस्तों, प्लूटो को क्षुद्र मतलब सॉरी ग्रह की श्रेणी से हटा करके उसको मतलब कि क्या कर दिया 2006 में उसको ग्रह की श्रेणी, क्योंकि वो ग्रहों की जो कंडीशन होती है उसको लागू नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको बोना ग्रह या ग्रह की श्रेणी से हटा करके दूर कर दिया सन 2006 में, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो 4 बचे वो कैसे कौन से में जाएंगे, गैसीय ग्रह में आ जाएंगे, ठीक है। अब इनके सबके आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है। मैंने शुक्र के लिए लिखाया था आपको कि इसको भोर का तारा, सांझ का तारा, ठीक है, ये सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है। और शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, वीनस, क्या बोलते हैं, वीनस, ठीक है। और ऑप्शन नंबर कौन सा ये हमारा बी में दे रखा है, तो वीनस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो साइंस के क्वेश्चन थे वो तो मैंने आपको सॉल्व करा दिए, बाकी हम जो है डायरेक्टली इसके आंसर देखते जाएंगे। मेरे पास सारे टीचरों से मैंने ले लिया आंसर, वो लगाते चल रहा हूं मैं, ठीक है। 16 से मतलब कि मैथ स्टार्ट हो गई थी शायद, है ना, मैथ्स के क्वेश्चन आ गए थे, उसमें 16 में सी आएगा, 17 में डी, 18 में बी, 19 में बी, 20 में ए, 21 में बी, फिर 22 में सी, 23 में बी, 24 में डी, 25 में बी, 26 में डी, 27 में सी, 28 में डी, 29 में सी, 30 में सी, 31 में ए, 32 में ए, 33 में सी, 34 में ए, 35 में सी, 36 में डी, 37 में ए, 38 में डी, 39 में सी, 40 में बी, 41 में सी, 42 में वी, 43 में बी, 44 में सी, 45 में ए, 46 में ए, 47 में सी, 48 में ए, 49 में ए। इसमें 2 ऑप्शन राइट है, इसलिए इसको आपको बोनस मिलेगा बच्चों। 50 में हिंदी का जो क्वेश्चन है इसमें 2 ऑप्शन जो है राइट है, इसलिए इसमें क्या मिलेगा, बोनस, ठीक है। फिर है 51 में बी, 52 डी, 53 ए, 54 डी, और इसमें ए 55 में, 56 में ए, 57 में सी, 58 में सी, 59 में ए, 60 में सी। फिर है 61 में सी, 62 में बी, 61 में सी, 62 में बी, 63 में सी, 64 में बी, 65 में सी, 66 में बी, 67 में डी, 68 में सी, 69 में बी और 70 में बी, ठीक है। 71 में डी है, जो संस्कृत के शुरू हो गए थे शायद, मुझे यहाँ तक याद है लास्ट वाले संस्कृत के थी। 71 में डी, 72 में बी, 73 में डी, 74 में ए, 75 में बी, ठीक है। तो आपको ये जो वीडियो सॉल्यूशन है, मतलब कि मैंने साइंस का के लिए कराया, अब आगे प्रयास ये करेंगे सारे टीचर ही करवा दें, ठीक है। वैसे ऑफलाइन क्लास में भी करवा दिया जाएगा आपको, ठीक है। और आप सबका सपोर्ट रहा, ठीक है। तो ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, आप सबके आशीर्वाद सहयोग से, ठीक है, एक दिन डिजिटल बदलेगा तो हम पूरे पेपर को इसी पे लेकर के आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा करेंगे, ठीक है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा बच्चों, ठीक है, जितना हो सके अपने चैनल को आप जो है शेयर किया करें, ठीक है, लोगों को सजेस्ट किया करें, ठीक है। और आपके जो भी बहन भाई और दोस्त अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कोचिंग नहीं करना चाहते, भले से टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो वो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके मुझे इतना जरूर बताएं कि आपके जो टोटल 75 क्वेश्चन थे, ठीक है, 75 में से कितने राइट रह रहे हैं, ठीक है, ये कमेंट करके आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो अब जो है अगली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।